नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। श्री गणपति डायग्नोस्टिक एंड मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक का भव्य शुभारंभ रविवार को हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य महाराज ने किया। आपको बता दें कि इस शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में रामकुटिया धाम मांचवा के अच्युत्य कृष्णदास जी महाराज रहे, तो वहीं माटिकला बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष पप्पूलाल प्रजापति, जिला प्रमुख रमा देवी चोपड़ा एवं नगर निगम ग्रेटर के यूडी टैक्स कमेटी चेयरमैन विकास बारेट का सानिध्य भी मिला। वहीं आपको बताते चले कि इसके साथ ही इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में किरण भाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोविंदपुरा के निदेशक करवीर बेनीवाल सहित वार्ड 15 के पूर्व पार्षद महादेव शर्मा सहित 39 वार्ड नंबर के पार्षद अजय सिंह चौहान, गोविंदपुरा करधनी विकास समिति के अध्यक्ष महेश शर्मा, एडिशनल एसपी सीताराम सहित भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मदन लाल प्रजापति, अंसल सुशांत सिटी मांचवा के अध्यक्ष अजय सिंह श्यामपुरा एवं भादवा उप सरपंच कानाराम प्रजापति ने शिरकत की। आपको बता दें, इस दौरान गणपति मेडिकल के सफलतापूर्वक 30 वर्ष पूर्ण होने पर विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर एवं निःशुल्क स्वास्थ्य जांच एवं परामर्श शिविर का आयोजन भी किया गया। इस विशाल रक्तदान शिविर में 101 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ। साथ ही निःशुल्क जांच शिविर में सैकड़ों लोगों ने चिकित्सा का लाभ भी लिया। हनुमान प्लाजा, नौ दुकान, चंद्रनगर, कालवाड़ रोड, करधनी स्थित श्री गणपति डायग्नोस्टिक एंड मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक के निदेशक एवं कार्यक्रम संयोजक स्वलाल प्रजापति एवं कार्यक्रम सह संयोजक हीरा चौधरी ने बताया है कि इस क्लिनिक में सभी प्रकार की चिकित्सा सेवाएं विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा वाजिब दरों पर उपलब्ध करवाई जाएंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार में आपके साथ मनीष गोदारा। आज हम पहुंचे हैं हनुमान प्लाजा, नौ दुकान, श्री गणपति डायग्नोस्टिक एंड सोनोग्राफी सेंटर का शुभारंभ हुआ है। उनके संयोजक श्री सुवालाल जी प्रजापति हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार साथियों, ये आपने जो गणपति डायग्नोस्टिक सेंटर और सोनोग्राफी सेंटर का यहाँ पे शुभारंभ किया है, इस एरिए में क्या विचार आया? सर विचार ऐसा आया कि जैसे मान लो कई चीज़ों की सुविधाओं का अभाव था, लोग ये दूर दूर तक ये चीज़ें जांचें, सोनोग्राफी के लिए दिक्कत होती थी, ईसीजी के लिए दिक्कत होती थी, एक्सरे के लिए दिक्कत होती थी। इन सबको हमने एक बार नज़र से देखा तो यहाँ अभाव था, उसी को देखते हुए हमने ये डायग्नोस्टिक सेंटर ओपन किया। किस प्रकार की सुविधाएं यहाँ पे लोगों को मुहैया करवाएंगे आप? सुविधाओं में सभी प्रकार की जाँचें हैं, CBC हुआ, ECG हुआ, अपनी या जो आप सोनोग्राफी हुआ, एक्सरा हुआ। इसके अलावा अपने क्या यहाँ 8 डॉक्टर बैठते हैं। डॉक्टर सभी फैकल्टी डॉक्टर है, यूरो डॉक्टर है, कार्डियोलॉजिस्ट है, गेस्ट्रोलॉजिस्ट है, गायनिकी है, सभी प्रकार के डॉक्टर बैठते हैं और डे वाइज बैठते हैं। और बाकी जो है OPD शाम को रहती है मोस्टली वही। आपने इस शुभारंभ के साथ साथ रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया है। रक्तदान शिविर को लेकर युवाओं को क्या संदेश दोगे आप, क्या कुछ कहना है? सर एक्चुअली रक्तदान शिविर जो है वो अपने एक 23 वर्ष मेडिकल स्टोर को, श्री गणपति मेडिकल स्टोर को 23 वर्ष पूर्ण होने पे अपन ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। और रक्तदान शिविर का आयोजन आपको ही पता है कि सबसे बड़ा दान महादान और रक्तदान है। तो आदमी को क्या, हर व्यक्ति को, स्वस्थ व्यक्ति को रक्तदान करना चाहिए। और इन्हीं को देखते हुए हमारा जो सर्किल था, हमने सोचा कि ठीक है यार, अपना प्रोग्राम भी हो रहा है, इसी के तहत अपन महारक्तदान शिविर भी कर रहे थे। वो ठीक चल रहा है। अभी फिलहाल ये मानो 100-125 यूनिट कलेक्ट हो चुकी है। कई लोगों से भी पता चला है कि आप इस फील्ड में कई सालों से सेवाएं दे रहे हैं। कोरोना के अंदर भी आपने लोगों की काफ़ी सहायता की। अब किस प्रकार की छूट दे रहे हैं आप, किस प्रकार से लोगों को, गरीब लोगों की सहायता कर रहे हैं? देखो, छूट में ऐसा है कि जैसे कोविड के टाइम क्या था कि बहुत सारे मजदूर लोग मेडिसिन नहीं खरीद पाते थे, उन्हीं के मेडिसिन के अभाव में कई बीमारियाँ किसी प्रकार से आगे बढ़ जाती। उसको अपन देखते हुए एक नॉर्मल जो व्यक्ति होता है जिसकी आय कम होती है, उसको अपन ने डिस्काउंट के तौर पे क्या कई बार हमने फ्री भी दी है। और पूरे कोविड में हमने कुछ खाने की व्यवस्था भी करी थी। और कई चीज़ों का जो मेडिसिन के प्रति हमने पूरा कोऑपरेट किया है। और जांचों में आज ही वो स्थिति है कि 20%, 30% वो डिस्काउंट रहता ही है। और मेडिसिन में आप देखो कि हर कोई सी किसी प्रकार की मेडिसिन हो 10-12% चलता है। कर्मचारियों या जो पिछड़ा वर्ग है, गरीबों के लिए किस प्रकार की सहायता रहेगी यहाँ पर RGHS वगैरह होते हैं, वो किस प्रकार की छूट रहेगी आपके यहाँ पर? सर RGHS जो होते हैं वो तो गवर्नमेंट की है, तो वो अपने यहाँ रेगुलर सुचारू रूप से चालू है। बाकी देखो ऐसा है कि कई बार किसी के पेमेंट के अभाव में, किसी गरीब आदमी को पेमेंट के अभाव में मेडिसिन की आवश्यकता होती है, तो उसको अपन अवेलेबल करवाते हैं।
तो ये थे हमारे साथ गणपति डायग्नोस्टिक एंड सोनोग्राफी सेंटर के संयोजक सुवालाल जी प्रजापति। उन्होंने बताया कि एक अच्छे विचार के साथ में उन्होंने ये है मेडिकल एसोसिएशन का शुभारंभ किया है और लोगों को यहाँ पे काफ़ी सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। हमारे साथ मौजूद है जयपुर जिला प्रमुख रमा चोपड़ा जी। उनसे बातचीत करेंगे कि ये जो श्री गणपति डायग्नोस्टिक सेंटर का उद्घाटन हुआ है, रक्तदान शिविर का आयोजन भी है, क्या कुछ कहना है इस पर? नमस्कार मैम, स्वागत है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैं सुवालाल जी को और हीरालाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि 23 साल से मेडिकल यहाँ पे चल रहा है और मूलभूत सुविधाएं जो पास में जनता को मिलनी चाहिए, मूलभूत सुविधाएं मिल रही हैं। आज यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप भी एक बहुत बड़ी बात है कि ब्लड डोनेशन, क्योंकि एक ब्लड की एक एक बूंद का महत्व जानते हैं लोग कि बूंद से एक एक बूंद से ब्लड से कितनी लोगों की जान बच सकती है। और मैं इनको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि एक सही सुचारू रूप से मेडिकल के रूप में चल रहा है। यहाँ जांचें भी होती हैं, तो ये ऐसी आसपास में जगह होती है तो दूर जाने में दिक्कत नहीं होती, क्योंकि अपन जानते हैं कि अगर रोड क्रॉस करके जाते हैं तो टाइम भी ज़्यादा लगता है, मरीजों की जांचें होना। तो ये मूलभूत सुविधाएं यहाँ पे मिल रही हैं। उनको तहे दिल से धन्यवाद और आभार देती हूँ कि आप ये मूलभूत सुविधाओं को अपने इस तरीके से रखें कि ना अपने फ़ायदे के सोच के करें, कि जनता का फ़ायदा देख के सोचें कि जनता को मूलभूत सुविधाएं यहाँ पूरी मिलनी चाहिए, दूर जाने की बजाय पास में यहाँ सब कुछ हो। ब्लड डोनेशन कैंप का यहाँ पर आयोजन किया गया है, आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हो इस मैं जनता को ये संदेश देना चाहती हूँ कि ब्लड डोनेशन सबको करना चाहिए अपन को, क्योंकि मैंने भी किया है और सब लोगों को करने से ये होगा कि एक जागरूकता धीरे धीरे बढ़ तो रही है। क्योंकि कोरोना के बाद, डेंगू के बाद कई घरों में ऐसे डेंगू की बीमारी आने से प्लेट्स की ज़रूरत पड़ी, तो एक दूसरे का सहयोग देना पड़ा और उस सहयोग की वजह से ही लोगों में जागरूकता है। सबको अपन को कम से कम 1 या 2 बार तो डोनेट करना चाहिए ब्लड। श्री गणपति डायग्नोस्टिक सेंटर का शुभारंभ किया गया है, क्या कुछ कहना है इसमें? देखिए, हम हमेशा है ना 23 वर्षों से जो हेल्थ की फील्ड है हमारे जयपुर में, उसमें हमेशा लोगों के साथ कदम से कदम मिलाया और उनकी हमेशा मदद के लिए खड़े रहें। और हम हमेशा आगे भी यही चाहेंगे कि हम जो लोगों की हेल्थ है उसको एक अफोर्डेबल प्राइस में प्रोवाइड कर पाए, वो भी बेस्ट फैकल्टी के साथ और बेस्ट फैसिलिटीज़ के साथ। तो हमारा मेन गोल अफोर्डेबल प्राइस और बेस्ट फैसिलिटीज़ और फैकल्टी यानी कि डॉक्टर, बस यही रहेगा। क्या कुछ सुविधाएं दे रहे हो आप यहाँ पे? देखिए, सुविधाएं जो है हमारे बेसिक से लेके एडवांस जांचें और जितने भी हमारे बेसिक से लेके एडवांस डॉक्टर है वो सारे यहाँ पर बैठते हैं, जिनमें बच्चों के डॉक्टर, जो अपने यूथ है, भाई बहन और हमारे जो बूढ़े माँ बाप और दादा दादी है, इन सब के डॉक्टर हमारे बैठते हैं। और जो जांचें हैं हमारे मेनली जितनी मुझे याद है हमारे यहाँ पर ब्लड चेकअप होता है, थायराइड होता है और जो शुगर की जांच है वो होती है, कोलेस्ट्रॉल की हमारा मेन काम है लोगों की सेवा करना। कोलेस्ट्रॉल की जांचें होती है, CBC होता है। तो ये सारी कुछ जांचें हैं जो यहाँ पर की जाती है। इससे भी कई जांचें ज़्यादा है, बट मुझे इतनी याद है अभी। नमस्कार जी। किस प्रकार की जांचें चल रही है? आज सभी प्रकार की जांचें हैं, लेकिन फ्री के अंदर आज देखें CBC, TS, थायराइड की हो गई, अपनी शुगर की हो गई और कोलेस्ट्रॉल हो गई, ये जांचें फ्री है। और बाकी अदर जो भी जांचें हैं ना, उन पे 30% छूट दी जा रही है। और आज ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन है और जांचें 30% की छूट के साथ, और बाकी जो बताई वो फ्री जांचें। आज ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है, क्या कुछ संदेश देना चाहते हो? ये संदेश है, ये आज के टाइम में ब्लड डोनेशन कैंप लोगों के अंदर बहुत जागरूकता फैलानी चाहिए। इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है अपन को। बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जो ब्लड की कमी की वजह से जान गंवा बैठते अपनी। हमारे साथ हैं पार्षद जी विकास पायलट जी, उनसे बातचीत करेंगे। गणपति जो डायग्नोस्टिक सेंटर का उद्घाटन हुआ है, क्या कुछ कहना है उन पर? जी नमस्कार। जो आज मेडिकल सेंटर का जो शुभारंभ किया गया है, क्या कुछ कहना है? देखिए, ये जब क्षेत्र आज के 23 साल पहले जब बस ही रहा था, जयपुर से बड़ा दूर महसूस होता था, बीच में बस्तियां भी नहीं होती थी, उस वक्त यहाँ पर मेडिकल की दुकान जो है, पहली दुकान जिसे कह सकते हैं, तो वो सुवालाल जी ने खोली। और ये बड़ी बात थी, क्योंकि मैं कल ही बात कर रहा था तो बोलते थे उस टाइम 1-1, 2-2 ग्राहक भी दिन के नहीं आते थे, फिर भी लोगों को मेडिकल सुविधा मिलती रहे, इस पेटे वो यहाँ पर बैठे रहे और उसका सम्मान क्षेत्र ने भी उनको बराबर दिया है। आज इस पूरे एरिए के अंदर मैं मानता हूँ कि चाहे डॉक्टरों का चिकित्सा परामर्श केंद्र लगवाना हो, कोरोना में जब हम लोग वैक्सीनेशन करवा रहे थे तो सुवालाल जी ने निःशुल्क जो है वो रक्त की जांचें लोगों को करवा कर दी। तो मैं मानता हूँ इस प्रकार का भाव रखने वाले व्यक्ति को इस क्षेत्र ने भी आशीर्वाद दिया है और इनका व्यापार भी फला फूला है। और उसी के क्रम में आज एक और चीज़ जो जुड़ी है उसी श्रृंखला में, वो ये है कि इन्होंने मेडिकल के साथ साथ एक जाँच केंद्र, डायग्नोस्टिक सेंटर और यहाँ पर चिकित्सकों का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी इन्होंने शुरू किया है। तो मैं मानता हूँ ये हमारे क्षेत्र के लिए एक बहुत अच्छी खबर है
जहाँ पर लोगों को सहज, सुलभ और मुझे पूरा विश्वास है सस्ती भी सुविधा जो है वो मिलने जा रही है। तो ये पूरे क्षेत्र के लिए बड़ी खुशी का विषय है। और इस अवसर के ऊपर हमारे छोटे भाई जो कि नेशनल प्लेयर हैं वुशु के और राजस्थान पुलिस के अंदर सर्विस कर रहे हैं, 4-5 दिन बाद इनका राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा है, उसके बावजूद भी इन्होंने इतना प्रयास करके, और देखिए मैं मानता हूँ किसी भी व्यक्ति का सबसे बड़ा दान होता है जब वो रक्त का दान करता है, क्योंकि 1 यूनिट रक्त जो है वो 3 लोगों के काम आ सकती है। तो किसी व्यक्ति के प्राण बचाए जा सके, इससे बड़ा दान पुण्य कुछ नहीं होता। तो ऐसा पुण्य कार्य हमारे भाई हीरा ने जो है वो अपने तत्वाधान में यहाँ संपन्न कराया है और इस पवित्र अवसर पे संपन्न कराया है। और मैं मानता हूँ कि जिस प्रतिष्ठान के शुभारंभ में सैकड़ों लोगों ने अपने खून का दान किया हो, ऐसा प्रतिष्ठान बिल्कुल समाज के लिए कल्याणकारी हो। धन्यवाद। रक्तदान शिविर का भी यहाँ पे आयोजन किया गया है, लोगों को क्या संदेश है आपका रक्तदान? लोगों को यही संदेश है कि रक्त, देखिए वैसे तो इन सालों में रक्त को लेकर बड़ी जागरूकता समाज में आई है। हमारे युवा भाई है, ये विनय जी जो खड़े हैं, ये भी हर साल रक्तदान का आयोजन करवाते हैं, और भी युवा साथी जो है वो हमारे क्षेत्र के बड़े जागरूक हैं, जो हर मौके के ऊपर रक्तदान करते रहते हैं। और ये चीज़ देखिए हमें माननी पड़ेगी कि आप लाखों रुपए देकर भी 1 यूनिट ब्लड किसी मशीन में प्रोड्यूस नहीं कर सकते। खून अगर चाहिए तो वो खून व्यक्ति के शरीर से ही दान किया जा सकता है। और आजकल देखिए बीमारियों, अब देखिए जैसे डेंगू का प्रभाव चल रहा है, तो जितने लोगों ने यहाँ रक्तदान दिया है, इनकी प्लेटलेट्स जो है वो सीधे डेंगू के मरीजों के काम आएगी। तो मैं मानता हूँ कि रक्तदान से पुण्य, बड़ा पुण्य कोई नहीं हो सकता, और रक्तदान बड़ी आवश्यक चीज़ है आज के समय में, जब हम 21वीं सदी में पढ़े लिखे होने का दावा करते हैं। अगर हमारे समाज में कोई व्यक्ति रक्त की कमी से जूझता है तो ये मैं मानता हूँ हमारे लिए शर्म की बात है। और कम से कम हमारे क्षेत्र में तो मैं मेरे युवा भाइयों के भरोसे ये कह सकता हूँ कि आज तक हमने किसी को रक्त की कमी नहीं आने दी, और मुझे मेरे हीरा जैसे भाइयों पे पूर्ण भरोसा है कि आगे भी रक्त की कमी से हमारे यहाँ किसी को दुविधा नहीं हो। हमारे साथ जुड़े हैं इस फिल्म के संयोजक, रक्तदान शिविर के आयोजक हीरा चौधरी जी, उनसे भी बातचीत करेंगे। रक्तदान शिविर का कैसे उनका विचार आया, क्या कुछ कहना है इसको? मैं आपको सबसे पहले तो श्री गणपति डायग्नोस्टिक्स मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक की तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने अपना समय यहाँ निकाला, और उसी के साथ मैं ओनर श्री गणपति मल्टी स्पेशलिस्ट क्लिनिक के सुवालाल जी को शुभकामनाएँ दूँगा। उन्होंने इतना बड़ा कदम इस झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में उठाया है। यहाँ वैसे भी इस कमी को देखा जा रहा था, तो इस कमी को उन्होंने पूरा भी किया। हम साथ ही बैठे थे तो उन्होंने बोला कि इसके अलावा अपन और कुछ कर सकते हैं क्या। फिर मैंने बताया कि अपना एक सबसे बड़ा दान होता है रक्तदान, तो उस रक्तदान शिविर का भी अपना आयोजन करें। तो भाई साहब ने तुरंत मेरे को यही कहा, ठीक है अपन रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं। रक्तदान ऐसा दान है जो एक व्यक्ति 3 लोगों की जान बचा सकता है। तो ये रक्तदान सभी व्यक्तियों को समय समय पर करना भी चाहिए। एक स्वस्थ व्यक्ति को रक्तदान कर इस रक्तदान शिविर में हमेशा भाग भी लेना चाहिए। और पार्षद साहब विकास बारेड जी, बड़े भाई साहब, उन्होंने भी हर प्रकार से सहयोग किया, मदद की, और वो युवा है तो ब्लड कैंप के लिए उन्होंने भी सजेस्ट किया और बताया कि बहुत अच्छा कदम है। रक्तदान शिविर का आपने आयोजन किया है, कितने यूनिट रक्त का कलेक्शन करने की उम्मीद है? सैकड़ों यूनिट ब्लड एकत्रित होगा यहाँ, और लोगों में उत्साह भी दिख रहा है ब्लड के प्रति, और सैकड़ों यूनिट यहाँ ब्लड एकत्रित होगा। कौन सी टीम यहाँ पर रक्त कलेक्शन के लिए आई है? महादेव है एक SOMS है, और एक और है ब्लड कैंप। युवाओं के लिए क्या संदेश है ब्लड डोनेशन को लेकर? युवाओं के लिए मेरा यही संदेश है कि समय समय पर ब्लड दान करना चाहिए। हर ज़रूरतमंद व्यक्ति की हेल्प भी करनी चाहिए। ब्लड से आदमी का मतलब स्वस्थ भी रहता है। अपन सालों निकल जाते हैं ब्लड दान नहीं करते हैं, तो समय पर हर व्यक्ति को ब्लड दान भी करना चाहिए, वो व्यक्ति हमेशा स्वस्थ भी रहता है। तो ये थे हमारे साथ ब्लड डोनेशन कैंप के संयोजक हीरा चौधरी जी, और उन्होंने बड़ा ही अच्छा काम किया है। इसे मेडिकल सेंटर के शुभारंभ के साथ साथ इन्होंने ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन। तमाम ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे समाचार पर। फिर मिलेंगे किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।